नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम हरियाणा से संबंधित जो IPC, CRPC से संबंधित जो धारा है वो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और यह क्लास हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की इस क्लास के हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो कानून कानून या रूल भारत में पहली बार लॉ कमीशन या लॉ आयोग कब बना? भारत में पहली बार लॉ कमीशन कब बना? ये बना 1834। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉ कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन से चार्टर एक्ट के तहत लॉ कमीशन का निर्माण लॉ कमीशन है वो बना? वो चार्टर एक्ट 1833। कौन से? 1833। सजा देने के लिए नियम होने चाहिए। पेनल कोड किसकी सिफारिश पर बना था? लॉर्ड मैकाले। कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार लॉ कमीशन कब बना? 1834। कब बना और किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। और कौन सा चार्टर एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट। किसकी सिफारिश पर बना? लॉर्ड मैकाले। आज़ादी के बाद प्रथम लॉ कमीशन कब बना? 1955। जो आज़ादी के बाद प्रथम लॉ कमीशन बना, इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सेतवाल्ड। भारत के प्रथम महान्यायवादी, ये भारत के प्रथम MC है जो भारत के प्रथम क्या थे? महान्यायवादी। संविधान में किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है? वो है 76। वर्तमान में लॉ कमीशन है वो कौन सा है? 22वां। इसका जो गठन है 22वां लॉ कमीशन का गठन कब हुआ? फरवरी 2020। सिविल लॉ है जो आपसी विवाद निपटारा करने के लिए कानून बनाया जाता है। जो कह रहा है कि सिविल लॉ CPC है वो कौन से कानून को निपटारा करने के लिए? क्या आएगा हमारा आंसर? आपसी विवाद निपटारा करने के लिए। जैसे दो भाइयों के बीच या जमीनी विवाद हो या तलाक हो, तो इसमें कौन सा कानून है बनाया है? वो है CPC के तहत आपसी विवाद, भाईचारा और भाईचारा जो ज़मीनी है और विवाद तलाक है वो CPC के तहत है वो निपटारा किया जाता है। क्रिमिनल लॉ या CRPC, इसमें जो अपराध करने पर, अगर कोई अपराध करने पर जो सज़ा देने के लिए कानून बनाए जाते हैं वो कौन से कानून के तहत? CPC में क्या होता है? CPC में तो आपसी भाईचारा, जैसे ज़मीनी विवाद हो गए दो भाइयों के बीच में, तो वो होगा हमारा CPC। अगर कोई मर्डर करता है या चोरी करता है वो कौन से कानून में आता है? CRPC, क्रिमिनल लॉ में। क्राइम करने या मर्डर करने के बाद जो सज़ा मिलेगी, क्राइम करने के बाद अगर क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी IPC के तहत या इंडियन पेनल कोड। क्राइम करने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अगर क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कौन से तहत? CRPC के तहत। अगर बात करें क्राइम कर दिया, कोई है, किसी ने जैसे क्राइम कर दिया, अगर हत्या कर दी तो उसको सज़ा मिलेगी, वो मिलेगी IPC के तहत है। और जो प्रोसेस अपनाया जाएगा वो अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो वो किसके तहत है? CRPC के तहत है। ठीक। अपराध हो कितने प्रकार के होते हैं? अपराध है कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में कौन से होते हैं? जिसमें पुलिस बिना वारंट, इसमें पुलिस क्या करती है? बिना वारंट या बिना कोर्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति है अपराध करता है, अगर जैसे मर्डर कर दिया या किसी ने बलात्कार कर दिया, तो अगर वो उसको गिरफ्तार है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो कौन से अपराध में आएगा? संज्ञेय अपराध में। और इसमें जो FIR दर्ज होगी, है वो दर्ज होगी, वो कौन से? 154। दूसरा अपराध है गैर संज्ञेय अपराध। इसमें क्या है? वारंट होना जरूरी है कोर्ट से। क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो इसमें वारंट होना जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
किस किस अपराध में अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए कोर्ट से वारंट होना जरूरी है, तो वह है गैर संज्ञेय अपराध। अगर कौन से अपराध में व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, वो है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में कौन से धारा से एफआईआर दर्ज होगी? 154। और गैर संज्ञेय में जो एफआईआर दर्ज होगी वो 155 धारा। अपराध में दोषी ठहराने के लिए जो सबूत पेश किए जाते हैं, अपराध में अगर दोषी ठहराने के लिए कह रहा है, क्राइम करने के बाद जो अगर दोषी ठहराया जाएगा वो तो क्या पेश करने पड़ेंगे? सबूत। और सबूत पेश करने का आधार या तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है एविडेंस एक्ट। कह रहा है कि कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद अगर उसको दोषी ठहराया जाएगा तो क्या पेश करने पड़ते हैं हमें? सबूत। भाई इसने ये क्राइम या हत्या या चोरी की गई है तो उसके लिए सबूत, और सबूत पेश करने के लिए एक एविडेंस एक्ट बना है। दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। भारत में पहली बार लॉ कमीशन कब बना? 1834। इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन सा चार्टर एक्ट था? 1833। सजा देने के लिए जो नियम होने चाहिए या पेनल कोड किसकी सिफारिश पे बना? लॉर्ड मैकाले। तो आज़ादी के बाद प्रथम लॉ कमीशन कब बना? 1955। प्रथम लॉ कमीशन कब बना? 1834। जो प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। यहाँ कौन है? MC सेतवाल्ड। वर्तमान में लॉ कमीशन कौन सा है? 22। लॉ कमीशन 22 का गठन कब हुआ? 2020। सिविल लॉ आपसी विवाद में भाईचारा, दोनों भाइयों के बीच में जमीनी विवाद है तो किस में आएंगे? सिविल में। अगर कोई मर्डर कर दिया, अपराध चोरी कर दी तो किस में आएंगे? CRPC। किस में आएंगे? CRPC में। क्रिमिनल और अपराध करने पर, अगर किसी ने अपराध कर दिया, अपराध करने में सजा देने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो क्या है? जैसे चोरी और मर्डर, तो जो सजा मिलेगी वो कौन से कानून के तहत मिलेगी? IPC के तहत। सिविल लॉ आपसी विवाद निपटारा करने के लिए जो कानून बनाया जाता है वो दो भाइयों की जमीनी विवाद तलाक है। और अपराध कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन से? संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। गैर संज्ञेय अपराध कौन से? जिसमें पुलिस बिना वारंट या बिना कोर्ट वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, वो कौन सा अपराध है? संज्ञेय अपराध। और इसमें जो एफआईआर दर्ज होगी वो कौन सी? 154। गैर संज्ञेय अपराध वारंट होना जरूरी है कोर्ट से। और इसमें जो अपराध होते हैं वो कौन से? गंभीर नहीं, कम गंभीर अपराध और कम सीरियस वाले अपराध होते हैं। इसमें जो एफआईआर दर्ज होगी वो 155 धारा। अपराध में दोषी ठहराने के लिए जो सबूत पेश किए जाते हैं उसके लिए कानून है कौन सा? एविडेंस एक्ट। हरियाणा पुलिस IPC धारा। IPC की जो फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। IPC इंडियन पेनल कोड कब बना? IPC है कब बना? 6 अक्टूबर 1860 को। कब बना? 6 अक्टूबर 1860 को। और लागू कब हुआ? इंडियन पेनल कोड IPC कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 को। और इसमें जो अध्याय कितने हैं? 23। धारा कितनी है? 511। CRPC क्रिमिनल प्रोसेस पेनल कोड। क्रिमिनल प्रोसेस पेनल कोड कब बना? 1973। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974। अध्याय कितने हैं? 37। धारा कितनी है? 484। IPC में धारा कितनी है? 511। और अध्याय कितने हैं? 23। यहाँ कितने अध्याय? 37। और इसमें चैप्टर कितने हैं? 37। कितने चैप्टर? 37। और कब बना? 1973। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974। और IPC कब बना? IPC है वो कब बना? 6 अक्टूबर 1860। और लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। एविडेंस एक्ट या सबूत साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस एक्ट या सबूत साक्ष्य अधिनियम कब बना? 15 मार्च 1872 को। लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को। एविडेंस एक्ट या सबूत साक्ष्य अधिनियम में अध्याय कितने हैं? 11। धारा कितनी है? 167। दोस्तों IPS में कितनी धारा है?
411 और सीआरपीसी में 484। और अगर बात करें एविडेंस में धारा कितनी है 167। और आईपीसी कब बना 1860, 6 अक्टूबर। लागू कब हुआ 1 जनवरी 1862। और एविडेंस एक्ट कब बना 15 मार्च 1872 को। और लागू कब हुआ 1 सितंबर 1872 को। सीपीसी सिविल प्रोसेस कोड, सीपीसी की फुल फॉर्म है सिविल प्रोसेस कोड। कब बना 21 मार्च 1908 को। लागू कब हुआ 1 जनवरी 1909 को। और इसमें जो ऑर्डर है वो कितने होते हैं 51। धारा कितनी होती है 158। आईपीसी में धारा 511 और सीआरपीसी में 484। सीआरपीसी में कितनी होती है 484। और बात करें कि एविडेंस में 167 और सीपीसी में 158 धारा। सिविल केस की सुनवाई के लिए कानून कौन सा है सीपीसी। क्रिमिनल केस की सुनवाई के लिए कानून कौन सा है सीआरपीसी। सजा मिलेगी जो सीआरपीसी में अपराध करने के बाद जो सजा मिलेगी वो कौन से आईपीसी के तहत। सबूत पेश करने के लिए जो कौन सा कानून है एविडेंस एक्ट। दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो कल जो हमारी क्लास रहेगी हम 1 बाय 1 जो चैप्टर है 23 है आईपीसी के वो हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो धारा है वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास सही से समझ में आई है। और क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।